We have an excellent round of speakers yesterday. I also learned a lot of things. So my area, topic for discussion is importance of qualifying a prospect. We have done yesterday the sales cycle. Bhuvan has shared his own experience and method and approaches by Vinod. This, what I feel is, in the whole sales process, this importance of qualifying a prospect is the most important one, and it will make a salesperson a successful salesperson. This is the three dimensions of qualifying a prospect. Once you have collected all the leads from all the, you create a database. Out of that database, now there is a prospects, and how a prospect will qualify to be a customer or to be a potential customer. So there are three dimensions. The first dimension is need or desire. कल हमने इसके ऊपर बहुत बात किया था. Whether it means whether a customer actually needs this or have a desire for this product or service, the first and foremost. The second is the financial resources. Whether he or she or the company is capable to spend this kind of a money. या उनके पास पैसा ही नहीं, बट हाँ मेरे को चाहिए ये, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ही इज नॉट क्वालिफाइड. द थर्ड इज अथॉरिटी टू परचेज. जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं या जिसको मैं अपना पिच कर रहा हूँ, वेदर ही इज ओनली अ लिसनर और यू कैन से इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर और अ बायर और अ यूजर, जो मर्जी टर्म दे दो, बट क्या उसके पास पैसा है खर्च करने के लिए. हमने कई बार ऐसी जगह पे देखा होगा, स्पेशली जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें आपको मल्टीपल लेवल्स लोग मिलेंगे. गो टू मल्टीनेशनल, वहाँ पे आपको इतनी बातें करने के लिए मिल जाएंगी, हाँ ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन जब एंड की बात आती है वो कहता है कि नहीं वो ना आप मेरे को प्रपोजल दे दो, लेट मी टेक एन अप्रूवल. तो जो अप्रूवल है ना वो ये अप्रूवल है. और यहाँ पे हमें एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि वेदर आइडेंटिफाई करनी है, अगर ये नहीं है, अगर ये पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो हु इज द डिसीजन मेकर. एक्चुअली बिजनेस किया था या वो सिर्फ सेल्स की थी. तो यू नीड टू, व्हेन यू क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट, आप देखोगे ये मेरे को वो मेरा जो बिजनेस है, एक्चुअली जो मेरा एक्सप्रेस का बिजनेस है, उसके लिए मेरे लिए यूजफुल है या मेरा वो कस्टमर है या नहीं है. देन यू विल अंडरस्टैंड, यस, देन आई कैन मेक अ क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट. द थर्ड पॉइंट इज ऑल प्रोस्पेक्ट्स आर क्रिएटेड इक्वल, आर नॉट क्रिएटेड इक्वल. दिस मीन्स when we start, all the leads are at the same level. Initially, सब बराबर होते हैं. लेकिन when you get into more and more deeper, आप उससे एक क्वेश्चन पूछते हो, दूसरा पूछते हो, इस कैटेगरी में डालते हो, उस कैटेगरी में डालते हो, तो when you funnel it, you will find bottom that आपके जो prospects हैं, वो सिर्फ bottom वाले. You have all filtered out, या तो वो qualify नहीं करते, या वो आपके कस्टमर ही नहीं थे. जिस तरह से आप का प्रोडक्ट हर किसी को सर्व नहीं कर सकता, उसी तरह सारे कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं ले सकते. और इसी के लिए हमें क्वालिफाई करना है प्रोस्पेक्ट. योर गुड क्लाइंट क्राइटेरिया कैन चेंज. ये जो गुड क्लाइंट क्राइटेरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पे आता है? जो लोग पुराने पापी होते हैं सेल्स में, एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं. और ये तो बहुत अच्छा कस्टमर है, ये तो रेगुलर है. जब आप उसका डेटा निकाल के देखते हो तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी 6 महीने में एक बार की होती है. मैं उससे डेली शिपमेंट मांग रहा हूँ या हफ्ते में 2 मांग रहा हूँ, 4 मांग रहा हूँ, 6 मांग रहा हूँ, लेकिन रेगुलर तो है सर 6 महीने. सो वो उसके बारे में इतना ज़्यादा अपलोड करते हैं पुराने आदमी, और जो मिड लेवल पे होते हैं, जिनको अपने आप को तुरंत कहाँ समझते हैं सेल्स में कि मैं तो अभी बाजार में बैठा हुआ हूँ और मेरे मैनेजर को तो कुछ पता नहीं है. सो ये वहाँ पे आते हैं. तो योर गुड क्लाइंट क्राइटेरिया कैन चेंज वंस, जिसको आप आज के डेट में, आज आप कहीं भी किसी के पास भी चले जाते हो, बट वंस यू हैव अ नंबर ऑफ शिपमेंट जिसको आप सर्व कर सकते हो, देन यू स्टार्ट फिल्टरिंग इट. नहीं ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस ये है. आपने 15-20 मिनट निकाल लिए, सब कुछ हो गया, और फाइनली कुछ भी नहीं हुआ. आप कहते हो क्या सेल्स मीटिंग हुई है. ये उस तरह का एग्जाम्पल है जैसे बच्चे से पूछते ना पेपर कैसा हुआ, वो बहुत बढ़िया हुआ, और रिजल्ट वो मैंने थोड़ी ना बनाना है, वो तो टीचर ने बनाना है. तो ये वो है. मैंने क्या किया, मैंने अपना काम कर दिया कि मेरे को ये सिखाया गया था कि मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज दी थी, जाके उसमें ठूस देनी है. तो मैंने जाके बम्बार्ड कर दिया अपना सेल्स नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट नॉलेज, पर्सनल नॉलेज, जो मैंने सब सीखा मैंने सब बता दिया. और इसका
टिपिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी सेल्स टीम का, मैं आज तक अपनी सेल्स करियर में एक दिन की सेल्स में हद करके 6 या 7 कॉल किए हुए। एक बार हमने मैनेजमेंट ट्रेनिंग लिया था, वो आया 2 दिन, कहता सर मैंने 20 कॉल कर दी। तो 20 कॉल मतलब गिर गया था मैं उस दिन कुर्सी से कि 20 कॉल कैसे कर सकता है। इसके बाद एक्सिस्टेंट नेटवर्क है, वो कॉपी करने में टाइम नहीं लगाएगा, बट ये चीज वो कॉपी नहीं कर सकता। दिस इज पर्सनल टच बोल लो, रिलेशनशिप बोल लो, योर सर्विसेज बोल लो, या व्हाटएवर। दिस इज व्हेन यू आर गोइंग आउट, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ये रिप्रेजेंटेशन है कि मेरे को इस आदमी से, इस कंपनी से बहुत इज्जत मिलती है। मैं एक शिपमेंट करूँ या मैं 10 शिपमेंट। What we have learned today, a small summary out of this. Qualifying, जब हमने qualify किया, what we are doing, we are allocating right people at the right time. और अगर मैं individual sales person हूँ तो right effort at the right time. मैं अपनी जो एनर्जी है, मैं सुबह घर से तैयार करके निकला, टाइम में बहुत एनर्जी है मेरे अंदर। अगर मैं ये जाके उसी कस्टमर के पास बैठ जाऊँ जिसके पास धंधा ही नहीं है, तो मेरी तो सारी एनर्जी वही खा जाएगा। और यही अगर मैं नए कस्टमर के पास जाऊंगा, या जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो ए और बी कैटेगरी वाले कस्टमर्स हैं, वहां पे जाऊंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा है। सो व्हेन वी क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट, जब हम ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं और ये 3 पैरामीटर्स में नीड, डिजायर, फाइनेंशियल एंड देन अथॉरिटी, अगर ये तीनों क्वालिफाई कर जाता है क्वालिफाई प्रोस्पेक्ट, उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर ये सारा कर लेते हैं तो हमारा टाइम सेव हो जाता है।